पहुंचाई जाएगी। शबनम, परिहार ब्रदर्स का जो मर्डर के जो कातिल थे, क्या उनको पकड़ा गया आज तक? देखिए, मर्डर तो था नहीं, मतलब वो शहीद कर दिया था उनको, जिसमें मेरे पापा की जान तो लड़ते लड़ते गई थी। तो अभी भी कुछ लोग जो हैं वो बाहर हैं, तो जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाना चाहिए। क्या वजह मानते हैं आप? सरकार बीजेपी की है, सेंटर में है, इतनी पावरफुल सरकार होने के बावजूद अभी तक उनके हत्यारों को पकड़ा नहीं गया। सरकार पकड़ रही है, कोशिश कर रही है, वो चल रहा है, देखते हैं अब कब तक पकड़े जाएंगे। केस अभी चल रहा है, इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, तो देखते हैं कब तक पकड़े जाते हैं। कितने कितने लोग? सिविलियंस हैं, मिलिटेंट्स हैं, कौन है? मिलिटेंट्स जो थे वो तो मारे गए थे, लेकिन सिविलियंस भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो देखते हैं उन पे क्या कार्रवाई होती है। जी मैम, आज आखिरी मतलब आज के बाद अभी हफ्ता एक वेट कर रहे हैं लोग, अब सारे सवाल आप ही के थोड़ी जवाब देने हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। शगुन परिहार जी, एमएलए किश्तवाड़, हमारे से बात कर रही थी, भाजपा सीनियर नेता हैं। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। शगुन परिहार हमारे साथ मौजूद हैं, एमएलए किश्तवाड़ हैं, बातचीत करेंगे। शगुन में आज जिस तरह से पूरी बीजेपी जो है उन्होंने वॉकआउट किया, कैसे देखते हैं? जी, हम पहले से ही कह रहे थे जो मौजूदा सरकार है कि वो डेली वेजेस को लेके बात करे, एनआरएचएम वालों को लेके बात करे, स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के जो एम्प्लॉयज हैं उनको लेके बात करे, लेकिन मौजूदा सरकार के दिमाग में कुछ जाता ही नहीं। अब उनको अपनी बात तो सुनवानी है हमें, हमारे स्पीकर्स बंद कर देते हैं, हम बोले तो बोलें क्या, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हम विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार को उसकी भूमिकाएं याद करवाते रहेंगे। हमारे डेली वेजर्स भाई इस टाइम पे हड़ताल पे बैठे हैं, सीएम साहब को जाना चाहिए उनकी खबर लेने के लिए। वो बेचारे 9,000 में अपना गुजारा कैसे चलाएं। और भी अन्य एम्प्लॉयज हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, जिनके बारे में बात होनी चाहिए, लेकिन सरकार तो अपने वो सत्ता के जो है ना, सत्ता की तामझाम से बाहर आए तब जनता की खबर लेगी। शगुन मैम, अभी अभी अमित शाह जी का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हुर्रियत जो है वो कहीं ना कहीं चाहती है कि स्ट्रीमलाइन में आए, तो क्या मौका मिलना चाहिए? देखिए, जो भी लोग देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं उन्हें किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। नहीं, अमित शाह जी कह रहे हैं कि हुर्रियत जो है वो विलिंग है कि वो स्ट्रीमलाइन में आए, मुख्य धारा में आए, क्या मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं मिलना हाँ, चाहिए। हुर्रियत वालों ने हमेशा दंगे भड़काए, तो उनको किस बात का मौका देना है। तो जो बात चल रही है, क्या लगता है आपको, सरकार उसमें उनको मना कर देगी? देखते हैं वक्त क्या बताता है। शबनम, डेली वेजेस के लिए कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास पूरे 10 साल थे, 3 साल सत्ता में रहे, तो 7 साल इनडायरेक्टली सरकार में बीजेपी रहे। ने उनकी सैलरी 9,000 तक पहुंचाई। इन्होंने क्या किया था उनके साथ? इन्होंने तो तब भी मजाक किया था, आज तो नाम भी नहीं ले रहे हैं, आज तो जिक्र ही नहीं है डेली वेजर्स का और कैजुअल लेबर्स का। तो ध्यान देना चाहिए लोगों पे। वो कह रहे हैं कि डेली वेजेस से प्रोटेस्ट करवाया जा रहा है और उनपे लाठियां भी चलवाई जा रही हैं क्योंकि होम डिपार्टमेंट आपके पास है। आप मुझे ये बताओ, हम लोग क्या डेली वेजर्स के कान के पीछे जाके बोलते हैं आप प्रोटेस्ट करो? उन बेचारों की सैलरी 9,000 है, इस चीज में भी उनका मजाक बनाना है। एक कमेटी बनाई है। उमर साहब ने पहले बजट में क्यों नहीं बताया कि मैं डेली वेजर्स के लिए ये कर रहा हूँ? हम बोल रहे हैं तो उनको याद आ रहा है, बड़ा अफसोस है। मैम, अगर हम बात करें किश्तवाड़ की, तो किश्तवाड़ के लोगों के लिए या आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कौन से ऐसे मुख्य मुद्दे थे जो आपने असेंबली में उठाए? सभी डेवलपमेंटल मुद्दे उठाए मैंने। बिजली को लेके भी आज मैं बोल रही थी कि इन्होंने वादा किया था फ्री बिजली को लेके, अब फ्री बिजली के नाम पे भी ये कुछ नहीं बोलते। कम से कम सब्सिडाइज रेट्स के बारे में बात कर ले। सवाल पूछने जाएं तो सवाल पूछने नहीं देते। अब करें तो करें क्या? अब खुद ही वादे किए थे और खुद ही उन वादों से मुकर रहे हैं, तो बड़ी निकम्मी सरकार है ये। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ डेवलपमेंटल वर्क हुए हैं अभी तक आपके इसमें? देखिए, डेवलपमेंटल वर्क्स अभी रोड्स का चल रहा था, तो हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जितने भी 250 प्लस वाली पॉपुलेशन वाले एरियाज हैं उनमें सर्वे करवाया है। जल्द से जल्द उनमें रोड पहुंचाई जाएगी। शबनम, परिहार ब्रदर्स का जो मर्डर के जो कातिल थे, क्या उनको पकड़ा गया आज तक? देखिए, मर्डर तो था नहीं, मतलब वो शहीद कर दिया था उनको, जिसमें मेरे पापा की जान तो लड़ते लड़ते गई थी। तो अभी भी कुछ लोग जो हैं वो बाहर हैं, तो जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाना चाहिए। क्या वजह मानते हैं आप? सरकार बीजेपी की है, सेंटर में है, इतनी पावरफुल सरकार होने के बावजूद अभी तक उनके हत्यारों को पकड़ा नहीं गया। सरकार पकड़ रही है, कोशिश कर रही है, वो चल रहा है, देखते हैं अब कब तक पकड़े जाएंगे। केस अभी चल रहा है, इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, तो देखते हैं कब तक पकड़े जाते हैं। कितने कितने लोग? सिविलियंस हैं, मिलिटेंट्स हैं, कौन है? मिलिटेंट्स जो थे वो तो मारे गए थे, लेकिन सिविलियंस भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो देखते हैं उन पे क्या कार्रवाई होती है। जी मैम, आज आखिरी मतलब आज के बाद अभी हफ्ता एक वेट कर रहे हैं लोग, अब सारे सवाल आप ही के थोड़ी जवाब देने हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। शगुन परिहार जी, एमएलए किश्तवाड़, हमारे से बात कर रही थी, भाजपा सीनियर नेता हैं। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।